हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.net में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर इन C#। सो ऑपरेटर्स क्या ये बात करते हैं। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस। यानी कि ऑपरेटर जो होता है वह एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को और एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करता है कि वह परफॉर्म करे स्पेसिफिक जो मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस होती हैं उनको। C# हैज़ दिस सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। यानी कि C# के पास ऑलरेडी बिल्ट इन का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स होते हैं एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। और ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर्स की जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो ऑपरेटर का टाइप होता है हमारे पास वह होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट जो टाइप है वह अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो टाइप होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वह होता है रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड जो टाइप होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वह होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ जो होता है वह होता है बिटवाइज ऑपरेटर। फिफ्थ जो होता है वह होता है स्टूडेंट्स हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड सिक्स्थ जो होता है वह हमारे पास स्टूडेंट्स होता है मिसलेनियस ऑपरेटर। सो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सो आइए वन बाय वन इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय C#। यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि C# के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं पहले, यानी कि हमने इमेजिन किया कि हमारे पास A की वैल्यू जो है इनिशलाइज़ कर दी हमने वैल्यू की। A की वैल्यू जो 2 वेरिएबल है हमारे पास, जिसमें A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है। सो फर्स्ट ऑपरेटर्स जो होता है हमारे पास प्लस साइन का होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। फर्स्ट ऑपरेटर जो होता है वह हमारे पास प्लस साइन का होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जिसका टास्क होता है हमारे पास एड्स टू ऑपरेंड्स। यानी कि 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि A + B = 30, क्योंकि A की वैल्यू हमारी 10 है और B की वैल्यू 20 है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 30। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनस साइन ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है। ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। यानी कि यह सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट में से माइनस करता है। तो स्टूडेंट A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20, यानी कि 10 में से 20 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास A - B की जो रिज़ल्ट आएगा वह हमारे पास आएगा -10। वह हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स -10। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लाई साइन। मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स, यानी कि यह मल्टीप्लाई करता है बोथ ऑपरेंड्स को, यानी कि 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेगा ये। तो A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20। देन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 200। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 200। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइड साइन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जब भी हम डिवाइड के सम से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर के फॉर्म में 2 चीज़ें मिलती हैं हमें। एक हमें मिलता है क्वोशिएंट और एक हमें मिलता है रिमाइंडर। एक हमें मिलता है क्वोशिएंट और एक हमें मिलता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी हम 2 डिफरेंट डिवाइड ऑपरेटर्स की हेल्प से, यानी कि एक हमारा होता है डिवाइड और सेकंड हमारा होता है मॉड्यूलस डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड की हेल्प से स्टूडेंट हमें जो मिलता है वह हमें मिलता है क्वोशिएंट, यानी कि डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यानी कि यह जो है वह हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के द्वारा डिवाइड देंगे, यानी कि B/A। तो B की वैल्यू क्या है 20 और A की वैल्यू क्या है 2। तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 2, यानी कि 20/10 2। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो परसेंटाइल साइन होता है, इसको हम मॉड्यूलस डिवीज़न भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीज़न। यानी कि B को हम A से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 0। रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 0। देन नेक्स्ट आता है डबल प्लस साइन। डबल प्लस साइन इज़ यूज्ड फॉर द
फॉर परफॉर्मिंग द इंक्रीमेंटिंग द एक्चुअल वैल्यूज़, यानी कि एक्चुअल वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या सपोज़ कीजिए हमने ए की वैल्यू 2 दे रखी है, उसको हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3, यानी कि ए प्लस 1। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेज इंटीजर वैल्यू बाई 1, यानी कि यह बाई 1 के द्वारा वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या थी 10, तो ए प्लस 1 क्या हो गया हमारा 11। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा माइनस माइनस साइन। नेक्स्ट आता है हमारा माइनस माइनस साइन। जिस तरीके से प्लस प्लस साइन जो होता है उसको 1 का इंक्रीमेंट करता है, उसी तरीके से माइनस माइनस साइन जो होता है ये 1 का डिक्रीमेंट करता है। यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस इंटीजर वैल्यू बाई 1, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वह वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को डिक्रीज करता है 1 से। यानी कि ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारी 10, तो 10 माइनस 1, यानी कि ए माइनस 1 कितना हो गया 10 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 9। तो यह थे हमारे टोटल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जिनको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हम ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वह है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वह है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। फॉलोइंग टेबल शोज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी शार्प, यानी कि यहाँ पर हम जो टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे जो कि सी शार्प के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अब एज्यूम वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स, जिसमें ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू 20 है। देन डबल इक्वल टू साइन, तो ये हम अगर बात करें तो ये हमारा इसलिए लगाते हैं हम ताकि ये करें कि दोनों ऑपरेटर्स की, दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वह इक्वल है। यानी कि चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ़ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर वह इक्वल होंगे तो ये चेक करेगी कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यानी कि अब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू नहीं होगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इक्वल टू। तो चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ़ द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। यानी कि यह चेक करेगी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर वह इक्वल नहीं होती हैं तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रू हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर वो आता है हमारा स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन, यानी कि यह चेक करता है कि हमारी वैल्यूज़ जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड से ग्रेटर है या नहीं। यानी कि चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड, यानी कि लेफ़्ट ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट ऑपरेंड से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। अब स्टूडेंट मानिए कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो यानी कि ए जो है वह ग्रेटर होगा बी के, ए ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए जो है वह स्मॉलर है हमारे बी के, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन। ये क्या चेक करेगा कि लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वह यानी कि चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी कि यह चेक करेगा कि लेफ़्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है वह राइट ऑपरेंड से स्मॉलर है। और यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि यह अगर हमारा सही होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू 20, तो ए जो है वह लेस देन होगा 20 के। ठीक है, ए की वैल्यू लेस देन है बी के, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। देन नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि यह चेक करेगा कि हमारे पास चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी कि जो लेफ़्ट ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट ऑपरेंड के या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। अगर यह कंडीशन यस यानी कि ठीक होती है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। यानी कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू 20, तो ना तो ए इक्वल है बी के और ना ही ए ग्रेटर है बी से, तो कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू नहीं होगी, यानी कंडीशन यहाँ पर हमारी स्टूडेंट फॉल्स हो जाती है। कंडीशन यहाँ पर स्टूडेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा लेस देन इक्वल टू।
यानी कि यह चेक करेगा, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है वह लेस देन होगी और इक्वल टू होगी। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी कि यह चेक करेगा कि वैल्यू जो होगी हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड की वह स्मॉलर होगी या इक्वल होगी राइट ऑपरेंड की। अगर ये ठीक होता है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, ए जो है वह की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए जो है वह छोटा है बी से, तो यानी कि ए इज़ लेस देन बी, तो कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाती है और इस बिहाफ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वह ट्रू आएगा, यानी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा ऑपरेटर्स इन सी शार्प। ऑपरेटर्स इन सी शार्प में क्या करता है, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बिल्ट इन होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कंपाइलर को कि वह मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म करे। तो यहाँ पर सी शार्प में कई टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर होता है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे पास, बिटवाइज ऑपरेटर होता है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास और मिसलेनियस ऑपरेटर होता है हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फॉलोइंग टेबल्स जो है यहाँ पर वह शो कर रही है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। जैसे प्लस साइन है वह हम टू वेरिएबल को प्लस करने के लिए यूज़ करते हैं, माइनस साइन जो है वह हम माइनस के लिए, यानी कि यहाँ पर हम मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न यहाँ पर दो तरीके से होता है। सिंपल डिवीज़न से यहाँ पर हमें क्वोशंट मिलता है और मॉड्यूलस डिवीज़न की हेल्प से हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स रिमाइंडर मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो 1 से वहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा। रिलेशनल ऑपरेटर में हम एक तरीके से दो वेरिएबल हैं उनको इक्वल करने के लिए डबल इक्वल टू के लिए चेक करते हैं। ये हमें बूलियन फॉर्म में रिजल्ट डिस्प्ले करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि ए और बी हमारे पास जो वेरिएबल हैं वे इक्वल है या नहीं। इसी तरीके से हम लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू में ग्रेटर देन और लेस देन कौन सा है। देन लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।